हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और ये एक स्टोरी ऐसी है जिससे आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। ये वो डाउट्स है जो हर एक इंसान के मन में होता है कि लोग मरने के बाद जो आत्मा होती है वो कहाँ जाती है, कैसे रिएक्ट करती है। तो वो सब आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाला है। आज की स्टोरी में होता क्या है कि दो बहनें होती है, एक मेरी सब्सक्राइबर है और एक है उनकी बड़ी बहन। तो जो सब्सक्राइबर है उनका नाम खुशी रख देते हैं और उनकी जो बड़ी बहन है उनका नाम हम शालिनी रख देते हैं। जो खुशी और शालिनी थी ना, वो दोनों रियल सिस्टर्स थी। ये स्टोरी आज से 10 से 12 साल पुरानी है। तो आज तो जो खुशी थी ना, उनके पापा की डेथ हो गई थी जब वो 5 इयर्स की थी। और उनकी बहन थी उनसे 4-5 साल बड़ी है, तो उनकी बहन थी 5 या 10 साल की। तो ये तब की बात है। और जब उनके फादर की डेथ हुई ना, तो उन सबको बहुत ज़्यादा सदमा लग चुका था। मम्मी और उनकी दो बहनें, उनको सहारा देने के लिए और कोई भी नहीं बचा था। फिर धीरे धीरे करके कुछ महीने बाद 2 से 3 महीने होते हैं, उनका दुख उनके फादर की जगह तो कोई नहीं भर पाता, लेकिन वो धीरे धीरे करके सदमे से बाहर आ चुके थे। तो उसके बाद होता क्या है कि खुशबू की बड़ी बहन थी ना, शालिनी, उनको जॉन्डिस हो जाता है। और उनको इतना ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है कि उनके बचने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म से हो गए थे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाए और उनकी डेथ हो गई। अभी जैसे तैसे करके वो खुशी अपने पापा की डेथ की से ही उभरी थी कि उनकी बड़ी बहन की भी वहाँ पर डेथ हो चुकी थी। और खुशी इतने ज़्यादा सदमे में थी कि जब उनके पापा की डेथ हुई तो उनकी मम्मी काम करने चली जाया करती थी, क्योंकि उनके पापा की सरकारी जॉब थी। तो उनके मरने के बाद वो जॉब उनकी मम्मी को मिल चुकी थी, तो उनके घर में ऐसा कोई फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं आया था। लेकिन जो उनका सपोर्ट सिस्टम था खुशी का, वो उनकी बहन शालिनी ही बची थी। लेकिन शालिनी की डेथ के बाद वो बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। वो एक रूम के कॉर्नर में हमेशा बैठी रहती थी। तो ये बात है जब उनकी बहन की डेथ हो गई थी और उनकी जो लाश थी वो हॉस्पिटल से घर लाए ही थे। और वो उनकी मम्मी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जैसे ही शमशान जाने का टाइम आया, उनके जो रिश्तेदार थे वो बोलने लगे कि खुशी जो है वो लड़की है, इसलिए वो शमशान नहीं जा सकती और वो अपनी बहन की अर्थी को कंधा नहीं दे सकती है। लेकिन खुशी की मम्मी ने और रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया कि मेरी बेटी जाएगी भी, कंधा देगी भी, और उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो अपनी बड़ी बहन का वो खुद ही करेगी। रिश्तेदारों ने उनकी मम्मी को बहुत सुनाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। सब कार्य वहाँ पर ख़त्म होने लगा था शमशान घाट पर। तो सब लोग धीरे धीरे करके रिश्तेदार वहाँ से जाने लगे। तो जैसे ही खुशी के जाने का टाइम आया कि मम्मी मुझे थोड़ी देर अपनी दीदी के साथ बिताना है, मैं यहाँ से अभी नहीं जाना चाहती हूँ, तो वो वहीं पर रुक जाती हैं। और जब शालिनी की लाश थी तब तक तो उन्हें ये लग रहा था कि हाँ चलो मेरी बहन कम से कम यहाँ लेटी हुई है, लेकिन मेरे साथ तो है। वो अपनी बहन का हाथ पकड़े रख रखा था उन्होंने। लेकिन जैसे ही उनके अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगती है अपने आप को। तो कुछ देर बाद खुशी वहाँ से जाने लगती है, तो उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, अरे तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो जैसे ही उन्हें लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो वो घर चली जाती है। घर जाकर वो माँ बेटी बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। वो दोनों एक रूम का कोना पकड़कर दोनों बहुत ज़्यादा रोती हैं। तो एक रात की बात है, खुशी को बहुत ज़्यादा कमरे में सफोकेशन फील हो रही थी। राहत की सांस लेने के लिए वो छत पर जाती है। छत पर जाती है तो उन्हें क्या दिखता है, उनके घर के सामने एक खंबा हुआ करता था। खंबे के ऊपर बिल्कुल जो उनकी नोक होती है, वहाँ पर उनकी बड़ी बहन शालिनी ऐसे बंदर की तरह उकड़ू में बैठी हुई होती है। उसे देखकर खुशी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो चिल्लाकर अपनी मम्मी को बुलाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही उन्हें होश आता है तो उनकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ था बेटा। तो वो बताती है कि मम्मी मैंने दीदी को देखा, मम्मी मैंने दीदी को देखा। लेकिन उनकी मम्मी को लगता है कि शायद ये अपनी दीदी को इतना याद कर रही होगी, इसलिए ऐसा बोल रही है। उनकी मम्मी इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट दिन से ही खुशी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। वो बिल्कुल सुबह उठकर नहाती है और नहाने के बाद वो अपने कपड़े ना पहनकर अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहनने लगती है। तो उनकी मम्मी को लगता है कि शायद वो अपनी बहन के बहुत दुख में है, इसलिए वो अपनी बहन को याद करने के लिए उनके कपड़े पहन रही है। तो इस बात को भी उनकी मम्मी पूरी तरह से इग्नोर कर देती है।
कुछ दिन बाद देखती हूँ उनकी मम्मी की जो खुशी थी वो ड्राइंग कर रही होती है और वो इतनी अच्छी ड्राइंग बना रही होती है जिस खुशी को पहले एक पेंसिल से एक लाइन खींचने तक नहीं आती थी, वहाँ वो ड्राइंग अच्छे से ड्राइंग बना रही थी। तो उनकी मम्मी को फिर से लगता है कि शायद वो अपनी बहन की याद में ये सब कर रही है, लेकिन सच बात तो ये थी कि खुशी को ड्राइंग तो बनानी आती ही नहीं थी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो शालिनी थी, शालिनी को इतनी अच्छी ड्राइंग बनानी आती थी, वो हमेशा अपने रूम में बैठकर ड्रॉ करती रहा करती थी। तो ये बात भी ऐसे तैसे चली जाती है। फिर कुछ महीने बाद आता है शालिनी का बर्थडे। तो उनके बर्थडे पर उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो अपने बीते दिनों को याद करने लगती है। तभी वो देखती है कि जो खुशी है वो अपना नहा धोकर अच्छे से तैयार हो रही होती है और वो शालिनी की तरह ही माथे पर बिंदी लगाना और उनकी तरह ही बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। स्टार्ट तो उन्होंने बहुत पहले से कर दिया था। वो तैयार होकर जैसे ही वो अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है, मम्मी जल्दी आप तैयार क्यों नहीं हो, आप नहाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर भी जाना है, आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है। तो उनकी मम्मी को शक होता है कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, कपड़े पहनना, ड्राइंग करना, अपनी बहनों की आदतें करना, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई तो उनके लिए। लेकिन शालिनी के बर्थडे पर वो खुशी अपने बर्थडे मनाने की बात क्यों कर रही है, थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। वो बिल्कुल डर जाती है। खुशी की मम्मी पूछती है कि बेटा ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो खुशी गुस्से में बोलती है कि मम्मी आप मेरे बर्थडे मनाना भूल गए, मुझे लगा आप तो मुझे याद रखोगे, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर खुशी की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो खुशी को कमरे में बंद करके घर से बाहर आ जाती है और घर से बाहर आकर वो पंडित जी को कॉल करती है। कॉल करने पर पंडित जी बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं आपको तांत्रिक का नंबर देता हूँ, आप उनके पास कॉल करना। जब तक पंडित जी तांत्रिक का नंबर देते हैं, खुशी की मम्मी घर के बाहर ही होती है क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने में भी डर लग रहा था। तो जैसे ही उनका तांत्रिक का नंबर आता है तो तांत्रिक उनके घर पर आते हैं और वो रूम का गेट खोलकर खुशी के पास जाते हैं। लेकिन खुशी उनसे कुछ भी बात नहीं करती है। वो बहला फुसलाकर खुशी से पूछना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन खुशी कुछ भी जवाब नहीं देती है, वो बस नीचे सिर झुकाकर बैठी रहती है। तो तांत्रिक जी बाहर आते हैं और उनकी मम्मी को कहते हैं कि मैं अभी आपको एक पानी दे रहा हूँ, ये हर 2 घंटे में आप खुशी के ऊपर छिड़कते रहना, जिससे जो उनकी बहन है उनकी आत्मा उनके अंदर नहीं आएगी। तो मैं कुछ 2-3 दिन में इसका इलाज ढूंढकर आपको कॉल करता हूँ। तो तांत्रिक जी वहाँ से चले जाते हैं। तो खुशी की मम्मी थोड़ी देर में खुशी पर पानी डालती रहती है। तांत्रिक के जाने के बाद खुशी की मम्मी खुशी के पास जाती है। उन्हें अंदर से तो बहुत डर लग रहा था। तब देखती है खुशी का बिहेवियर अभी नॉर्मल है। तो खुशी से सारी बातें पूछती है। तो खुशी बताती है कि मम्मी मैंने उस रात को दीदी को सच में देखा था और जो दीदी है ना वो हर रोज़ मेरे पास आती है, वो ड्राइंग भी करती है, वो अपने कपड़े पहनकर तैयार भी होती है, वो मुझसे बातें भी करती है। और ये सुनकर उस खुशी की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो हर 2 घंटे में खुशी पर पानी भी छिड़क रही थी, जिससे शालिनी की आत्मा खुशी के अंदर नहीं आ पा रही थी। खुशी जब भी खुशी के अंदर शालिनी की आत्मा आने के लिए एंटर करने के लिए कोशिश करती थी, वो खुशी ऐसे छटपटाने लगती थी जैसे उसके अंदर मिर्गी आ गई हो। ये देखकर खुशी की मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख होता था कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। एक बेटी तो मेरी ऑलरेडी यहाँ से दुनिया से जा चुकी है और दूसरी बेटी के साथ भी ये क्या इंसिडेंट होने लग गए हैं। और जैसे तैसे करके वो 2 दिन निकालती है। 2 दिन बीत जाने के बाद वो तांत्रिक जी का फ़ोन आता है और खुशी की मम्मी और खुशी को वो दरगाह आने के लिए बोलते हैं। खुशी वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी तरह पकड़ कर खुशी को दरगाह में लाया जाता है। तांत्रिक जी ने दरगाह में अपना पूरा इंतज़ाम कर रखा था और जैसे खुशी आती है, खुशी को बिठाते हैं घेरे में और उनकी मम्मी से बोलते हैं कि आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में किसी न किसी फैमिली वाले का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुशी की मम्मी थोड़ी दूर होकर बैठी थी खुशी से। खुशी के अंदर शालिनी की आत्मा को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो तब खुशी के अंदर से शालिनी की आवाज़ आती है कि मम्मी मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती थी। पापा के जाने के बाद मैं आपका और खुशी का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन मेरी इतनी जल्दी मौत हो गई, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे यहाँ से नहीं जाना मम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं ना आपको नुकसान पहुँचाऊँगी ना खुशी को नुकसान पहुँचाऊँगी। मैंने इतने दिनों से भी आपको और खुशी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया है ना। मैं बस आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। और शालिनी बताती है कि जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी आत्मा वहीं पर प्रेजेंट थी और वो अपनी बहन और अपनी मम्मी को
होता हुआ देखकर बोल रही थी कि मम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इस जॉन्डिस जैसी बीमारी से मुक्त हो गई हूँ, आप प्लीज़ आप और खुशी मत रोइए, आप हमेशा खुश रहना। लेकिन खुशी की मम्मी या खुशी किसी को भी उनकी आवाज़ नहीं सुन रही थी। वो अपनी मम्मी और बहन को टच करना भी चाहती है, लेकिन उनका टच किसी को फील नहीं हो रहा। और शालिनी तांत्रिक जी को बताती है कि अंकल जब मेरी मम्मी और खुशी रो रहे थे ना, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बेबस फील कर रही थी। और फिर शालिनी बताती है कि उनकी जब आरती वहाँ से जा रही थी ना, तब शालिनी वहीं पर मौजूद थी। और जैसे जैसे तो उनकी चिता में आग जलती जाती है, वो ऐसे ऐसे उनकी आंखों के आगे अंधेरा आता जा रहा था, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक टाइम तो ऐसा था ना कि वो ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, कभी सूरज की रोशनी वहाँ पर पहुंची ही ना हो, ऐसा उसे फील हो रहा था। उसे बस सुनाई दे रहा था जो लोगों में आपस में बातें चल रही थी, लेकिन उसे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। और आखिरी समय पर खुशी वहाँ से जाने लगती है, तब शालिनी को खुशी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो खुशी से बोलती है कि बहन मुझे छोड़कर मत जा। उसी समय पर खुशी को शालिनी की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देख लेती है। यहीं पर खुशी से गलती होती है और उसके साथ साथ ही शालिनी की आत्मा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन वो घर के अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि उनका घर बंधा हुआ था, इसलिए वो रात को खुशी को खंबे पर बैठी हुई नजर आती है। और जब खुशी बेहोश हुई थी ना, उस टाइम पर शालिनी की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी। ये सब सुनकर खुशी की माँ भी एक टाइम के लिए अपनी बेटी के प्यार में पिघल गई थी। वो अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगती है और यही देखकर शालिनी भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से अपनी मम्मी गले लगकर रोने लगती है। तभी तांत्रिक जी खुशी की मम्मी को साइड में ले जाकर उन्हें समझाते हैं कि अब शालिनी इस दुनिया की नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर टाइम रहते उनका इलाज नहीं कराएगी तो ये आत्मा खुशी को नुकसान पहुंचाएगी। ये सब सुनकर खुशी की मम्मी शालिनी को दूर करने के लिए मान जाती है। और जब शालिनी को पता चलता है ना कि अब उसकी मम्मी भी उन्हें उनके पास नहीं रखना चाहती, तो इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी क्या अगर आप ही मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते हो मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। और बिना किसी तांत्रिक विद्या के, बिना किसी हवन के शालिनी की आत्मा वहाँ से चली जाती है और खुशी बेहोश हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।